नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं केदार टाइम्स। निकाय चुनाव हैं तो जरा अपने कस्बे रुद्रप्रयाग का हाल भी आपको बता देता हूं। वैसे हाल उसी तरह हैं जैसे हर जगह देखने को मिल रहे हैं। एक तो पार्टी से बेवफाई और दूसरा साथ न देने वाले लोगों से रुसवाई। पहले तो रुद्रप्रयाग के दिग्गज और कद्दावर मुंह बोले नेता इस असमंजस में थे कि क्या रुद्रप्रयाग नगर पालिका की सीट आरक्षित होगी, लेकिन जैसे ही भीतर खाने खबर आई कि सब सेफ है तो कई नेताओं ने अपनी शक्ति रैली आनन फानन में निकाल दी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन रैलियों में 3 कांग्रेसी थे जो अध्यक्ष पद के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, जिनमें शामिल थे कांग्रेस के दीपक भंडारी, राय सिंह बिष्ट और संतोष रावत। हालांकि शक्ति प्रदर्शन के बाद मेघदूत बन के आए बादलों ने मौसम का रुख बदला और देहरादून से भागती भागती एक चिट्ठी ने नेताओं का दिल तोड़ दिया। कांग्रेस से दीपक भंडारी को नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया। फिर क्या, जैसे जैसे बादल पिघलने लगे, नेताओं की आंखें भी नम होने लगी, जिसमें भाजपा के लक्ष्मण सिंह और कांग्रेस से राय सिंह बिष्ट और संतोष रावत रूठ गए। ताजुब है, मगर मेघदूत ने आज फिर लक्ष्मण को शक्ति मारी और कोई ऐसा सहयोगी नहीं था जो पवन पुत्र हनुमान बनकर भाजपा पार्टी के फैसले को उलट दे। फिर वे क्या करते, हाथ में इस्तीफा पकड़े पार्टी दफ्तर ठिठुरती ठंड में पहुंच गए। मगर भाजपाइयों में दो रुख नहीं दिखा और स्पष्टता से उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ता चंद्रमोहन सेमवाल को अपना अध्यक्ष नामित कर दिया। मगर सबसे ज़्यादा आकर्षण कांग्रेस की तरफ से आया, जहां रूठे रूठे कांग्रेसी नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके संतोष रावत पार्टी के फैसले से रूठ गए। उन्होंने एक लंबा पोस्ट फेसबुक में किया और अपने दिल का हाल और बीते 15 साल कांग्रेस की उंगली पकड़ सशक्त कार्यों की गिनती गिना डाली। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि कांग्रेस अब होटल की पार्टी बनकर रह गई है, जहाँ फैसले होटल के कमरों में बैठकर लिए जाते हैं। मगर क्या करे, दिल तो बच्चा है। पार्टी से रूठे रूठे उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उठने की घोषणा कर डाली। तो अब कुल मिलाकर 3 नेता नगरपालिका अध्यक्ष के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें भाजपा से चंद्रमोहन सेमवाल, कांग्रेस से दीपक भंडारी और निर्दलीय उम्मीदवार संतोष रावत मैदान में हैं। अब जरा रुद्रप्रयाग के चुनावी समीकरण और नेताओं की धरातल पर पकड़ की संभावनाओं को देख लेते हैं। रुद्रप्रयाग में सीमांकन के बाद अब 7 नगरपालिका वार्ड हैं, जो गुलाबराय मैदान से तिलनी तक फैला हुआ है, और एक वार्ड ऐसा भी है जिसने पहले ही अपना निर्विरोध सभासद चुन लिया है। हम बधाई देते हैं सुरेंद्र सिंह उर्फ सूरी भाई को, जिन्हें रुद्रप्रयाग नगरपालिका वार्ड नंबर 4 यानी बेलनी ने अपना सभासद चुन लिया है। हैरानी की बात यह रही कि उनके विरोध में एक भी प्रतिद्वंदी मैदान में नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ वार्ड नंबर 2, जो अपर बाजार और डांगसेरा तक फैला हुआ है, सुनने में है कि 10 सभासद मैदान में है। खैर, वापस अध्यक्ष पद के संभावित विजयी दावेदारों की संभावनाओं को समझते हैं तो यहाँ मुश्किल में कांग्रेस ज़्यादा घिरी दिखाई देती है। कांग्रेस पिछली बार भी नगरपालिका सीट जीत चुकी है, मगर अब मामला थोड़ा उलट है। यहाँ संतोष रावत के मैदान में उठने से दीपक भंडारी को एक बड़ी चुनौती है। वैसे चुनौती बीजेपी उम्मीदवार चंद्रमोहन सेमवाल के सामने भी है। संतोष रावत युवा चेहरा हैं और युवा वोट को भुना सकते हैं, मगर इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, क्योंकि पार्टी चेहरा देख वोट देने वाले रुद्रप्रयाग की जनता अधिक है। ऐसे में उन्हें मनाना और निर्दलीय तौर पर इनके वोट को अपनी ओर शिफ्ट करना चुनौती तो है, मगर ये रुद्रप्रयाग है। यहाँ बाहर चाहे जितनी भी एक तरफा सब नजर आए, भीतर खाने सब कुछ पलट सकता है। यहाँ बात दारू, मीट और पैसे से ज़्यादा ये मायने करेगा कि काम कौन करेगा और किसमें ये सामर्थ्य है कि नगर की समस्याओं से निजात दिलाकर भगवान रुद्रनाथ की धरती रुद्रप्रयाग को स्वच्छ, सुंदर और आदर्श नगर बनाए। आगामी यात्रियों के लिए कौन इसे भव्य बनाएगा? अब इसमें रुद्रप्रयाग की जनता क्या सोचती है, कमेंट करके बताइए। और पुरानी समस्याओं और बेबुनियादी कार्यों को सुनकर और गहराई से आलोचनात्मक दृष्टि से इसे समझना चाहते हैं तो वीडियो पर 1000 लाइक करें। नमस्कार।